प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ने प्रथम भाग में आपको कहानी का एक उदाहरण भी दिया, कहानी के प्रारूप भी बताए, कई सारे बिंदुओं भी बताएं जो जरूरी हैं आपके लिए, और शायद आपको उससे काफ़ी कुछ विचार खुला होगा। देखिए, हम लोग 30 वर्ष से मैं खुद ही मनोवैज्ञानिक रूप से और दिशा रूप से कार्य कर रहा हूँ। ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। 2023 में भी द्वितीय पोजीशन ऑल इंडिया रैंक में बच्चा लाया। इस वर्ष भी कई बच्चे लोग अपना चयन होके एनडीए और आई में गए। मुझे ये मन है कि आप लोग तक दूर दूर तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि कई लोग अक्सर बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा पाते, पर उन तक ये बात पहुंचे, इसलिए प्रयास हो रहा है। अब आपको पहला पटल बता दिया, हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया। आप अपनी भाषा की सुविधा अनुसार उसको अध्ययन करिए, पर मेरी हमेशा बार बार जोर रहेगी कि जब आप हिंदी व्याख्या पूरी समझ जाएं तो एक बार अंग्रेजी व्याख्या पुनः पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी भाषा में बढ़ोतरी होगी और आपकी आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। याद रखें कि टेस्ट आपका अंग्रेजी में होता है। चलिए बात करते हैं समय। कहानी लिखने के बाद, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, और परिचर्चा और इसके बीच में एक समय मिलता है, इसका क्या सदुपयोग करना चाहिए। ऑफकोर्स पानी वानी पीजिए, पर साथ में दूसरों की कहानियों के बारे में विचार ले लीजिए, थोड़ा जानकारी लीजिए, तुमने क्या बनाया, तुमने क्या बनाया। इससे क्या होगा, मन में कुछ विचार आप बना पाएंगे कि क्या तथ्य हैं, तो इससे आपको बोलने से पहले परिचर्चा में कुछ दिशा मिल जाएगी कि आप मैं किस तरीके से सामूहिक सामंजस्य बनाऊंगा, है कि नहीं। निष्कर्ष भी तो बनानी, कहानी का मकसद, परिचर्चा का निष्कर्ष कहानी बनानी है, तो एक विचार मिल जाएगा। ऑफकोर्स आपको रीड आउट में भी ये मौका मिलेगा, जब सब लोग कहानी पढ़ेंगे तब भी आपको उनकी बातें सुनने से अध्ययन का मिलेगा। पर कभी कभी रीड आउट में आदमी खुद परेशान होता है अपने रीड आउट के कारण, तो ध्यान से सुनता नहीं, पर एक विचार बना लीजिए, ये आपके लिए सदुपयोग के लिए आवश्यक हो। नितांत तो नहीं कहूँगा, पर आवश्यक जरूर होगा। राइट, अब आता है रीड आउट। अब आपका आता है कि कहानी को रीड आउट करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग ये देखना चाहते हैं, नेतृत्व में बोलने की क्षमता की बहुत अहम भूमिका है। आप चाहे माननीय प्रधानमंत्री को देख लें, माननीय कई ऐसे लोगों को देख लें जो लोग बड़े बड़े जगहों में अपने दिशा दे रहे हैं, वो लोग बोलने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं। तो बोलने की सक्षमता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभकारी है। कृपया उस पर काम करें। रीड आउट ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या है, कंडक्टिंग ऑफिसर आपको 30 सेकंड से 1 मिनट व्यक्तियों को देता है, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कहानी, हाँ यही समय बीच में भी आप मन ही मन अपनी कहानी को दोहरा भी सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे लयबद्ध बोल लें। याद रखिए, आपको कहानी रटनी नहीं है, मुख्य बिंदु उसके बताने, और अपनी कहानी को बदलना भी नहीं है। आप वही कहानी को रखें। अगर आपकी कहानी दूसरों से अलग है, कोई बात नहीं, आप जो कॉमन स्टोरी बन रही है उस पर बात करिए, अपनी कहानी को बोलिए, पर उसको किनारे रख दीजिए, क्योंकि परिचर्चा का लक्ष्य अपनी कहानी मनवाना नहीं है। परिचर्चा का लक्ष्य कॉमन स्टोरी पे आना है, सामान्य कहानी बनानी, निष्कर्ष कहानी बनानी। जाहिर सी बात है, जब कभी निष्कर्ष बनाना होता है तो अपना हित छोड़ के सबका हित देखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर एनीवे, रीड आउट आपने किया, आपको कॉपी नहीं करना है। कृपया 2-3 प्रकार में आपको रीड आउट बता देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, मेरे कहानी का ये विषय है। आपको बोलना अंग्रेजी में, याद रखिएगा। हु वॉज, कौन था, व्यक्ति का नाम बता दिया, उसने क्या देखा वो बता दिया, तो उसने क्या सोचा या क्या महसूस किया लिख दीजिए, क्योंकि आपके संवेग से आपका व्यक्तित्व चलता है, तो आपकी सोच और आपकी संवेग से उनको व्यक्तित्व के बारे में पता लगेगा। और उसने क्या क्या किया, तो इससे आपकी योजना और कार्य क्षमता की सोच भी सामने आएगी। एंड देन ही डिड, और उसने फिर ये किया और उसके फलस्वरूप ये हुआ, यानी अंत अच्छा होना चाहिए, ये आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ये आपका रीडिंग आउट डिस्कशन, आप इसकी पीडीएफ भी आप निकाल सकते हैं, पर ये आप पढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी गो डाउन टू द सेकंड रीड आउट। एक और उदाहरण दे देते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सब लोग को सुबह के ही समय ज़्यादातर होता है, अगर इवनिंग हो तो इवनिंग कर लीजिएगा, पर वैसे सुबह का ही होता है। गुड मॉर्निंग टू। मैंने देखा तस्वीर में कि 4 लोग बैठे,
और मेरा हीरो का नाम ये है, ठीक। एंड माई हीरो वन डे ही वॉज, वो एक दिन एक जगह जा रहा था जो भी आप दिखाना चाहते, और उसने देखा एंड ही सॉ एंड फेल्ट, उसने फिर सोचा, सो ही थॉट एंड डिसाइडेड टू डू, उसने फिर विचार किया और ये करने सोचा। दस विद दिस टाइमली एक्शन, अपने समय से क्रिया करने के आधार पे हीरो ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और वो उससे संतुष्ट था। कर सकते तो कंट्रीब्यूट, थैंक्स यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल। एक उदाहरण है, अंग्रेजी में बोलना है, मैंने हिंदी में समझाने हेतु बोल दिया था। और भी कई अन्य प्रकार से रीड आउट किया जा सकता है, पर अपने मन को थोड़ा सा विश्वास से परिपूर्ण कीजिए और अच्छे रीड आउट की तैयारी कीजिए। लेट्स गो डाउन टू योर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के 3 मुख्य इरादे जरूर ध्यान रखें। पहला है कि सामंजस्य बनाना, यानी एक निष्कर्ष की कहानी तैयार। दूसरा, अपनी बात किसी पे जोर नहीं डालनी, अपनी कहानी की वकालत नहीं करनी, बल्कि सामान्य कहानी बनानी है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग परिचर्चा में सिर्फ अपनी कहानी मनवाने की ज्यादा कोशिश करते। और दूसरा, दूसरों के विचारों के तथ्य कुछ जोड़ लो, उनके जोड़ लो, ऐसे करके भी बनाया जा सकता। जैसे मान लीजिए हम लोग घर अपने स्कूल में कई बार होता था, चावल हम ले आए, दाल कोई ले आए, सब्जी कोई ले आए, मिला के अपना खाना बना लिया है, मैं राइट। तो वैसे ही एक कॉमन कहानी बनाई जा सकती है, अच्छी हो, पर ये ना हो कि वो बहुत अटपटी लगे, वो वाजिब हो, तार्किक रूप से जोड़ेंगे जुड़ जाएगी। और ये जो है आपके जो लॉजिकल कंट्रीब्यूशन है, इससे एक अच्छा कहानी बन जानी चाहिए। अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप डोमिनेटिव एक्शन ना करें, मतलब आप प्रभुत्व मत दिखाइए, बार बार चिल्ला चिल्ला के 2-3 बार चिल्लाए मत। अपनी बात रखना जरूरी है, पर चिल्ला के दूसरों को नियंत्रण करना और अपनी कहानी मनवाना गलत होगा। सबड्यूट प्रपोजल, दबिए मत। ये नहीं कि अपनी बात बोली तो किसी ने डांट दिया तो चुप हो गए, या अपनी बात बोली ही नहीं, तो ये भी गलत होगा। इसके बाद आता है उत्तेजित व्यवहार मत दिखाई। आपको लग रहा है ये लोग सुन नहीं रहे तो मुझे उत्तेजना आ गई, नहीं। देखिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास परिपक्वता, मैच्योरिटी हो कि आप इस तरीके की हरकतें ना ही करें तो बेहतर। हम लोग हमेशा चाहते हैं असर्टिव पार्टिसिपेशन। असर्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है अपनी बात प्रबल रूप से रखिए, मनवाने की या जबरदस्ती चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पर अपनी बात अच्छे से रखें, राइट, अपने विचार अच्छे से रखें। एक बात आपको पहले ही बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। रीड आउट के टाइम पे अगर ध्यान से सुनेंगे तो परिचर्चा में बहुत फायदा होगा, आपको काफी सारे तथ्य मिल जाएंगे और उससे आप काम कर सकते हैं। 3 प्रणाली आपको लाभ करेगी, एक है मेजॉरिटी, एक है क्लबिंग ओपिनियन और एक है स्टेप बाय स्टेप। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत के अनुसार, और दूसरी होती है क्लबिंग ओपिनियन, माने गुड बनाना, गुड को जोड़ना, और तीसरी होती है एक एक को जोड़ के पूरा गुड बनाना। तो मेजॉरिटी में अगर हमारी कहानी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर कहानी ऐसी है कि सिमिलर है, मान लीजिए आग कहीं पे लगी हुई है, सबने आग पे बनाई, किसी ने ऐसे बनाई, किसी ने वैसे बनाई, किसी ने ऐसे बनाई, तो आप बोल सकते हैं चलिए हम लोग आग पे ही फाइनल स्टोरी बनाते हैं, ये एक्शन इसका चेस नंबर सो एंड सो का ले लेते हैं, ये भी अच्छा है, और इससे संपूर्ण रूप से आग की समस्या निदान करते हैं, और इस तरीके से बहुयामी रूप से हम लोग समस्या निदान करते, तो बहुत अच्छी कहानी बन जाएगी, सब लोग सहमत भी हो जाएंगे। अब आता है मोस्ट ऑफ रिटन, ये आप समझ गए, इट इज ऑल रिटन हियर, यू विल गेट दिस थिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, सो यू कैन पिक इट अप। अब आता है क्लबिंग ओपिनियन में क्या होता है। अब मान लीजिए किसी ने आग पे बनाई, किसी ने अर्थक्वेक पे बनाई, किसी ने कोई और विपदा पे बना दी। अब आपको लग रहा है कि बाढ़ तो ठीक नहीं रहेगा, पर आग और विपदा, अर्थक्वेक की सामंजस्य कराया जा सकता है, तो आपने वो दोनों गुट को एकजुट कर ली। देखिए, सरकारें बनती हैं, सरकारों में जिनके सामान्य विचार होते हैं, सामान्य रूप होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। यही चीज यहाँ पे भी देखनी। तो क्लबिंग ओपिनियन में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ, जैसे यहाँ पे दिया है कि भाई कुछ चेस नंबर, जो भी आप व्यक्ति ने सुना चेस नंबर वाई, दूसरा व्यक्ति का बता दिया चेस नंबर जेड, उसने कहा क्यों ना हम लोग ये तीनों पहलू को जोड़ ले, तो हम ये बोल लें। तो इसमें क्या है, प्रभावशाली स्पीकर को सामंजस्य में ले आएंगे, तो इससे आपका समूह बन जाएगा और सामंजस्य बन जाएगा। अब आता है स्टेप बाय स्टेप कंक्लूडिंग। अगर कहानी में बहुत ज्यादा विविधता है, सब लोग अलग अलग कहानी बनाए, तो ऐसे में कोई कॉमन मिल नहीं रही, ना ही क्लबिंग पॉसिबल है, तो ऐसे में आप एक कदम करके बढ़ सकते हैं। यानी शुरुआत करें कि एक कॉमन स्टोरी के एक पात्र है, हम लोग चलिए सहमत होते हैं कि वो युवा है, ले लीजिए। उसके बाद उस युवा ने क्या किया, ये ले लीजिए।
और उसके बाद हम लोग ये लोग क्यों ना ये सोचे कोई कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, बोलिए चलिए ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं और ये बना लेते हैं, और इस तरीके से एक्शंस को अच्छा बना सकते, यानी क्रमबद्ध रूप से काम कर सकता है अगर विविधता बहुत ज्यादा है। नहीं तो पहली मैंने आपको बताई बहुमत वाली प्रणाली और गुट बनाने की। अब आगे हम लोग चलते हैं पार्टिसिपेशन डिग्री। अगर आप परिचर्चा में भाग लेते हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और भी अधिक। 1 बार अगर आपका बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ग्रुप है, मछली बाजार जैसी परिस्थिति बन गई, सहयोग करके सहयोग में योगदान दीजिए और अपने पॉइंट को बोल दीजिए, बोलिए 1 मिनट और अपने पॉइंट को रख दीजिए। 1 बार भी भागीदारी, अगर पूरा एक विचार अच्छा सा बोला है, ये नहीं कि बस एक्सक्यूज में बोला है उसको मान लिए भागीदारी, नहीं, अपना कोई अच्छा पूर्ण विचार बोला है तो वो एक भागीदारी भी प्रभावशाली मानी जाएगी। अगर आपका ग्रुप अच्छा है, स्वस्थ है, सब लोग को बोलने दे रहा है, तो 2 बार कम से कम भागीदारी दीजिए। 1 बार कोई विचार दीजिए, फिर 1 बार दूसरों के विचार को जोड़ के कोई विचार का सामंजस्य बना के दिखाइए कि आपकी खोपड़ी अच्छी चलती है, आप विचारों को सुनते भी हैं और जोड़ते भी हैं और तर्क का इस्तेमाल करके व्याख्या भी करते हैं, तो करिए। तीसरी बार है कि अगर आपको लगे कि काफी अच्छा पार्टिसिपेट, 3 बार बोल लीजिए। 1 बार ये विचार, दूसरी बार, तीसरी बार भी अच्छा बोल लीजिए। पर अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे, 4 या 4 से ज्यादा, तो लगेगा कि आप प्रभुत्व प्रेमी हैं, आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे, आप सहयोग नहीं करेंगे, आप अपनी चलाने की चेष्टा करेंगी, अतः आपका नेतृत्व सफल नहीं होगा, ये उनका मानना है। ठीक है, तो ये समझ गया आपको। अब पॉइंट्स क्या याद रखना है कि अगर उन्होंने कहा कि भाई आप में से कोई चीज, ये तो आपको मैंने बता ही चुका हूं कि अच्छे से बोलिए। अगर कोई बोले कि आप में से कोई निष्कर्ष देना है तो अपना हाथ उठाइए, अगर दूसरे ने उठा दिया तो बोल दीजिए कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए। अगर आप बोल लें तो ठीक है, अगर वो बात तू मैं होने लगे तो उसको बोलिए नहीं आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं। और जब आप कंक्लूड करें तो आप इस तरह करें कि जिसमें सबके विचार का एक निष्कर्ष दिखे जो परिचर्चा में हुआ है। ये नहीं कि अपनी कहानी सुना दी और बेकार जो परिचर्चा हुई उसका कोई भी पहलू जोड़ा ही नहीं, गलत होगा। अब आ गया कि अगर आप किसी ने बोल दिया और फिर आपसे बोला जाए कोई ऑब्जेक्शन, अगर नितांत परिस्थिति में, अगर आप नितांत आवश्यक पड़े और उस परिस्थिति में वो व्यक्ति ने सिर्फ अपनी कहानी बोली और परिचर्चा का कोई भी अंश नहीं जोड़ा है, तो आप ऐसे में बोल सकते हैं कि सर मेरा ये मानना है कि कई और पहलू थे, उनको भी अगर हम जोड़ लें तो ये कहानी बहुत अच्छी बनेगी। आप ये ध्यान से देख के करिएगा, ऐसा ना लगे कि आपका विचार दूसरे को काटने के लिए है। आपका विचार हमेशा सहयोग देने का और सबल करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये आपको क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए क्या आपको प्रयास करने चाहिए। मेरा ये कहना है कि अभ्यास करिए ताकि लयबद्ध आपकी स्पीच हो। लयबद्ध माने बिल्कुल फर्राटेदार नहीं, पर साफ सुनाई दे, और पब्लिक फियर ना हो, लोगों के बीच में बोलने से डरने नहीं दिखना चाहिए। अगर आप में हिचकिचाहट है या शर्मीलापन है तो अभ्यास से उसको दूर करें, प्लीज डू दैट। ग्रुप मैनेजमेंट में दूसरों के तर्क सुनना, इसका सुनना, आंखों में देख के उन सबको जोड़ना, ये बहुत जरूरी है। और तनाव मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार आप जब समूह में काम करते हैं तो एक तनाव महसूस, उसको भी रोकना आपको आना चाहिए। एक और पॉइंट आप लोग के लिए बहुत जरूरी ये है कि आपको उत्तेजना नहीं रखनी है, आपको क्रोधित नहीं दिखना है, उत्तेजित नहीं दिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सामंजस्य बनाना, इनका ये पॉइंट, इनका क्यों ना सबका। और जब आप दूसरों सब लोग के पॉइंट लेंगे तो सब आपसे जुड़ी जाएंगे। इसके बाद हकलाना नहीं है, बोलते समय हकला रहे हैं इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा, और ना ही विचार रुकने जाए। कई बार लोग बोलते मैं बोलना चाहता हूँ फिर भूल जाते, तो वो गलत होगा। और शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके निष्कर्ष माने जा रहे हैं नहीं माने जा रहे, पर आपकी प्रभावशीलता वो देख लेंगे। ये मेरा कहना है। OIR स्टोरी राइटिंग और नरेशन और डिस्कशन के बेसिस में है। मेरा सब लोग से मानना है कि जो लोग हिंदी भाषी रहे हैं या अंग्रेजी में काफ़ी कमज़ोर हैं, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी अभ्यास के लिए अपने आप को इनरोल करें ताकि उसमें मजबूत हों, या फिर हम लोग के कई ऐसे भी इंग्लिश सपोर्ट सिस्टम आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि अपनी वक्तव्य को सुधारें। हमारे पास कई बच्चे आए और वो लोग आजकल रेगुलर अपने वीडियोस भेज के इंग्लिश स्पीकिंग में रोज़ काम कर रहे हैं,
देखिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, मुख्य रूप है बोलने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैंने भी अभी इतना लंबा वक्तव्य बोला, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो एक दो व्याकरण त्रुटि आपको मिलेगी, पर व्याकरण त्रुटि अगर मैं उस पर इतना गौर करूंगा तो बोल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरी आप सब लोग से निवेदन है कि आप व्याकरण के बजाय मुख्य अभ्यास करें। कोई विषय लें बोलिए, विषय लें बोलिए, आपका जोड़िए, मुंह को अपने दिमाग से जोड़िए और ये अभ्यास करिए। अगर फिर भी आपको ऐप से भी बहुत दिशा मिल सकती है, हम लोग ऐप में पहले तो मुख्य रूप से ज़्यादा प्रभावशाली स्पीकर के तो बहुत मदद कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप लोगों को मदद करते हैं, कर ही रहे हैं, और वैसे ही आप लोग भी अपने बेसिस पे भी मदद कर सकते हैं। ऐप का उपयोग कीजिए, ये ऐप का पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसमें अपने आप को जोड़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और कोई अगर आपको सुधार लगता है कि आपको चाहिए तो आप हमको लिख सकते हैं, हम आपके लिए अनुसार कार्य करेंगे। जय हिंद।